नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त पवन कुमार विश्वजीत। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल पवन कुमार विश्वजीत में। आई वेलकम टू ऑल माय व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर ऑन आवर YouTube चैनल पवन कुमार विश्वजीत, जहां मिलती है आपको फिजिकल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की लाइव प्रिपरेशन और साथ में मिलती है आपको फिजिकल और स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई हर प्रकार की छोटी बड़ी अपडेट जो रहती है आपकी फिजिकल फील्ड के लिए जरूरी, तो वो आपको मिलती है यहाँ पर। जी हाँ, पवन कुमार विश्वजीत यूट्यूब चैनल पर आपको मिलती है वो लेटेस्ट अपडेट जो आपके लिए रहती है बहुत ही ज़्यादा जरूरी। तो जी हाँ, आपके फिजिकल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए हम एक और सीरीज लेकर हाजिर हो गए हैं और आज की सीरीज रहेगी कॉमनवेल्थ गेम्स से रिलेटेड। जी हाँ, कॉमनवेल्थ गेम्स से रिलेटेड मैं आप सब के लिए वो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और जी हाँ वो क्वेश्चंस लेके आया हूं जो आगामी जी हाँ आने वाले आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में फिजिकल एजुकेशन के अंदर जी हाँ 101% श्योर हूं मैं कि वो आपकी हेल्प करेंगे ही करेंगे। तो चलिए, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि जब आप बेल आइकन को प्रेस करते हैं तो ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करने के बाद में आपको सभी तरह के नोटिफिकेशन वो हमारी तरफ से मिल जाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस सीरीज नंबर 404। जी हाँ, 404 नंबर सीरीज लाइव आज की और आपके लिए कॉमनवेल्थ गेम्स। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है और पहले प्रश्न में है कि कॉमनवेल्थ गेम्स जो 2018 के अंदर आयोजित किए गए थे वो कौन से नंबर के कॉमनवेल्थ गेम्स थे। तो राष्ट्रमंडल खेलों का जो ये संस्करण था, एडिशन था, ये था 21वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर और क्वेश्चन में पूछा गया है कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 का आयोजन कहां पर किया गया था। तो याद रखना भाई, 2018 के अंदर जो 21वां संस्करण, 21वां जो आपका एडिशन खेला गया है, ये गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया के अंदर खेला गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत है वो कब हुई थी। तो राष्ट्रमंडल खेल है पहली बार हैमिल्टन कनाडा के अंदर 1930 में खेले गए थे। और जी हाँ, यहाँ पर इनके मोटो और साथ में जी हाँ मोटो के साथ में मैं आपको हिस्ट्री में किसने शुरुआत की वो भी आगे बताऊंगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 का मोटो क्या था। जी हाँ, तो यहां से एक क्वेश्चन आपका जरूर बन सकता है, इस तरह का क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो शेयर द ड्रीम्स, जी हाँ शेयर द ड्रीम वो 2018 21वां जो संस्करण कॉमनवेल्थ गेम्स का खेला गया है इसका मोटो था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 21वें कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 का शुभंकर, जी हाँ मस्कट क्या था। तो आपको ध्यान में रखना है भाई, जैसे कि आपका मस्कट है आपका ओलंपिक गेम से रिलेटेड पूछा जा सकता है, एशियन गेम्स से रिलेटेड पूछा जा सकता है, नेशनल गेम्स, और भाई अब तो इंडिया के अंदर जो खेलो इंडिया आपके यूनिवर्सिटीज़ है और जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स चल रहे हैं उनके अंदर भी आपसे इस तरह का क्वेश्चन पूछे जाने के पूरे पूरे चांसेस बने रहते हैं। तो ये सभी चीज़ें आपने याद करनी है और इससे रिलेटेड भी मैं एक अलग से आपके लिए वीडियोज़ लेकर आ जाऊँगा। तो शुभंकर था, ये था बोरोबी। जहां बोरोबी है वो 2018 21वें कॉमनवेल्थ गेम्स का मस्कत बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर और क्वेश्चन में है कि 21वें कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत का पदक तालिका में कौन सा स्थान रहा था। तो 21वां जो कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 में खेला गया था इसमें भारत का तीसरा स्थान रहा था। ऑस्ट्रेलिया ने राष्ट्रमंडल खेलों में कौन सी बार मेजबानी की है। तो ये भी क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि कॉमनवेल्थ गेम्स में अब तक है ऑस्ट्रेलिया कितनी बार मेजबानी कर चुका है। और भाई आप सब के लिए एक चीज और मैं बता दूं कि जो ये मेजबानी होती है, जैसे कि आपने देखा था कि ओलंपिक के अंदर जो मेजबानी है वो शहर को दी जाती है, न कि कंट्री को दी जाती है। तो ठीक ऐसे ही जो यहाँ पर राष्ट्रमंडल खेल है उसकी मेजबानी आपके कंट्री को दी जाती है और उस कंट्री के अंदर पर्टिकुलर एक आपका स्टेट है डिसाइड किया जाता है, एक राज्य है या फिर जो शहर है वो डिसाइड किया जाता है, उसके अंदर होता है। तो ऑस्ट्रेलिया 5वीं बार है वो मेजबानी कर चुका है। ठीक है, 5 बार का मेजबान बन चुका है ऑस्ट्रेलिया कॉमनवेल्थ गेम्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन कि राष्ट्रमंडल खेलों के अंदर भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं। जहां 21वें राष्ट्रमंडल खेलों की बात कर रहे हैं तो टोटल 66 मेडल है भारत के आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि 21वें राष्ट्रमंडल खेल में भारत ने किस खेल में सबसे ज्यादा पदक जीते हैं। तो ये है शूटिंग। और भाई आप सबको पता है कि शूटिंग है और रेसलिंग है, इन दोनों पर ही खतरा मंडराया हुआ है, क्योंकि भारत का दबदबा यहाँ पर कहीं ना कहीं ज्यादा रहता है। और देखिए अलग अलग कारण रहते हैं, अलग अलग कुछ एक कह सकते हैं कि कॉजेज है वो बताए जाते हैं कि हम इस वजह से इसको गेम से बाहर कर रहे हैं, ठीक है, इसको आउट कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर भारत की बात करें तो भी भारत की जो पकड़ है रेसलिंग और शूटिंग के अंदर कॉमनवेल्थ गेम्स में बहुत ज़्यादा मजबूत है और इसीलिए भारत है दूसरे, तीसरे, पांचवें, चौथे स्थान पर रहता है हर बार। और अगर आप ओलंपिक में बात करें तो भाई ओलंपिक में काफ़ी पिछड़ा हुआ है भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन,
लेकिन अभी भाई आप देख सकते हैं कि 2000 जो आपका 21 में आपका कॉमनवेल्थ गेम्स खेला गया है, सॉरी ओलंपिक जो खेला गया है टोक्यो ओलंपिक, उसमें भारत का काफ़ी अच्छा प्रदर्शन रहा और भारत ने हाईएस्ट 7 मेडल जीते हैं, जिसमें एक गोल्ड मेडल एथलेटिक्स के अंदर भी भारत का आया है। 21वें कॉमनवेल्थ गेम्स में पदक तालिका में कौन सा देश प्रथम स्थान पर रहा था? तो भाई मेजबान देश है ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया है वो पहले स्थान पर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन कि कॉमनवेल्थ गेम्स के शुभारंभ में भारत की ओर से ध्वजवाहक कौन बना था? तो कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 के अंदर 21वें कॉमनवेल्थ गेम्स खेले गए हैं। इसमें फ्लैग बियरर भारत की तरफ से रही थी ओपनिंग सेरेमनी पर पीवी संधू। नेक्स्ट क्वेश्चन, 21वें राष्ट्रमंडल खेलों में किसने सबसे ज्यादा पदक जीते हैं? तो सबसे ज्यादा पदक 21वें राष्ट्रमंडल खेलों के अंदर मनिका बत्रा ने जीते, और मनिका बत्रा है वो टेबल टेनिस गेम से रिलेट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 21वें कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के किस राज्य में सबसे अधिक पदक प्राप्त किए हैं? तो हरियाणा की तरफ से, जहाँ 66 में से 22 मेडल अकेले हरियाणा राज्य का कह सकते हैं कि प्रेजेंटेशन रहा है। ठीक है, और इस तरह के क्वेश्चन भाई पूछे जाते हैं, बहुत बार राज्य से रिलेटेड पूछे जाते हैं, और फिर कुछ साथी मुझे कमेंट करके ये बोलते हैं कि सर हम तो एक देश एक भारत की बात करते हैं और आप ये राज्य कहाँ से बीच में लेके आ गए। तो भाई कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स कभी भी ये चीज़ें नहीं सोचता है। ठीक है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स ये देशभक्ति आपकी नहीं देखता है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स ये देखता है कि आपकी नॉलेज कितनी है। तो इन चीज़ों को आप जरूर याद कर लीजिएगा। स्टेट वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज भी अगर आपको कहीं पे नेशनल गेम्स के अंदर अगर आपको देखना पड़े कि डिस्ट्रिक्ट का है या फिर स्टेट का कितना पार्टिसिपेशन रहा है, कितनी मेडल्स आए, तो उन चीज़ों पर भी आपने काम जरूर करना है। ठीक है, और देशभक्ति हमारी अपने पास में हमें रखनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि कुछ साथियों ने मुझे इस तरह के कमेंट किए थे और इसीलिए मैं बोल रहा हूँ भाई ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि 21वें कॉमनवेल्थ गेम्स में 21वें कॉमनवेल्थ गेम्स के अंतिम समारोह, जी हाँ, यहाँ पर जो आपका कह सकते हैं कि क्लोजिंग सेरेमनी में भारत की तरफ से जो ध्वज वाहक है, ठीक है, फ्लैग बीरर कौन रहा है? तो ये है मैरी कॉम। ठीक है, और एमसी मैरी कॉम है, आप सभी को पता है कि ये हमारी बॉक्सिंग की खिलाड़ी है। ठीक है, प्यूजिलेट्स, और बॉक्सिंग का जो खिलाड़ी होता है उसको प्यूजिलेट्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि 21वें राष्ट्रमंडल खेलों में भारत की ओर से सबसे पहला गोल्ड मेडल किसने जीता था? तो मीराबाई चानू। भाई मीराबाई चानू देखिए 21वें राष्ट्रमंडल खेलों के अंदर वेट लिफ्टिंग में गोल्ड मेडल इसने लिया था। और एक आप ये भी कह सकते हैं कि जो ओलंपिक के अंदर जो टोक्यो ओलंपिक खेला गया था उसमें भी भारत का खाता खोलने का काम है मीराबाई चानू ने किया था। और मीराबाई चानू की अभी 2020 जो टोक्यो ओलंपिक खेला गया इसमें 49 केजी वेट कैटेगरी थी, और इन्होंने कुल 202 किलो वेट है वो उठाया था। ठीक है, क्लीन एंड जर्क और स्नैच के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि 21वें राष्ट्रमंडल खेलों में गोल्ड मेडल जीतने वाले भारत के सबसे युवा खिलाड़ी कौन है? तो युवा खिलाड़ी भाई सबसे युवा खिलाड़ी है ये है अनीश भनवाला, और अनीश भनवाला का गेम है शूटिंग का। ठीक है, सबसे युवा खिलाड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनु भास्कर लिखा हुआ है, तो आप इसको मनु भाकर पढ़िएगा। मनु भाकर ने 10 मीटर महिला पिस्टल प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता है, वह किस राज्य की रहने वाली है? और मनु भाकर का भाई जो राज्य है वो है हरियाणा। ठीक है, हरियाणा राज्य से बिलोंग करती है, और हरियाणा के अंदर भी झज्जर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती है। इस चीज़ को भी आपने याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया है कि 22वीं कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो किया जाएगा। ठीक है, 22वीं जो अभी आपका कह सकते हैं कि 2022 के अंदर जो आपका खेला जाएगा, तो इंग्लैंड बर्मिंघम के अंदर आपका किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया है कि हाल ही में गोल्ड कोस्ट में आयोजित राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? तो भाई टोटल 66 मेडल है, और थर्ड प्लेस पे भारत रहा है। इसमें से 26 मेडल है वो भारत के गोल्ड मेडल आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस खिलाड़ी ने लगातार 3 बार राष्ट्रमंडल खेलों में गोल्ड मेडल जीता है? तो भाई 3 बार, जी हाँ, लगातार कह सकते हैं कि कॉन्सिक्यूटिव 3 बार, और भारत की तरफ से पहला खिलाड़ी तो यह है सुशील कुमार रेसलिंग के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीरज चोपड़ा भारत के लिए किस खेल से संबंधित है? तो नीरज चोपड़ा का भाई आप सभी को पता है कि एथलेटिक्स, और एथलेटिक्स के अंदर भी अगर आप बात करेंगे तो इनका गेम है जेवलिन। ठीक है, जेवलिन गेम से ये रिलेट करते हैं, और थ्रोइंग गेम्स का इवेंट है। और इसके साथ में आप ये भी बता सकते हैं कि टोक्यो ओलंपिक में भाई इस बंदे ने भारत को कह सकते हैं कि स्वर्णिम इतिहास, यहाँ गोल्डन वर्ड्स के अंदर जो हिस्ट्री लिखने का एक अपॉर्चुनिटी दी है। और जी हाँ, हम सब की निगाहें अब 2024 के अंदर जो पेरिस ओलंपिक है उस पर टिकी हुई है, और हम ये उम्मीद करते हैं कि कॉन्जिक्यूटिव जो आपका जहाँ एक और गोल्ड मेडल है वो नीरज चोपड़ा दिलाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
21वें राष्ट्रमंडल खेलों में 2018 के अंदर जो खेले गए थे, सबसे अधिक पदक जीतने वाली मनिका बत्रा किस खेल से संबंधित है? तो मनिका बत्रा का जो गेम है, मैंने आपको बताया था, मनिका बत्रा का गेम है, मनी बत्रा नहीं भाई, मनिका बत्रा, ठीक है। तो इनका गेम है टेबल टेनिस। और भाई इनको जो आप कह सकते हैं कि जो पिछले साल 2020 के अंदर इनको दिया गया था, आप सभी को पता है जो अवार्ड, वो है आपका राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, और अब इसको कहा जाता है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, ठीक है। और 25 लाख रुपए इसके अंदर अब भी दिए जाते हैं। पहले जब राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड था तब तक इसके अंदर दिए जाते थे, आपको पता है, 7.5 लाख रुपए। भारत में सबसे ज्यादा पदक किस कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 में जीते थे? ठीक है, तो भारत ने भाई देखिए 66 जीते थे। अभी 2018 के अंदर आप सभी को पता है 66 जीते हैं। और इससे पहले 2010 का जो कॉमनवेल्थ गेम्स खेला गया है नई दिल्ली के अंदर, इसमें भारत ने 101 पदक जीते थे। वह एकमात्र भारतीय खिलाड़ी जिसने कॉमनवेल्थ गेम्स में बैडमिंटन की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। जी हाँ, एकमात्र खिलाड़ी, ठीक है, बैडमिंटन के अंदर एकल स्पर्धा के अंदर स्वर्ण पदक जीतने वाली, इनका नाम है साइना नेहवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, राष्ट्रमंडल खेलों में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय मुक्केबाज कौन बनी है? जहां पहली विमेन्स जो गोल्ड मेडल जीता है जिन्होंने मुक्केबाजी के अंदर, बॉक्सिंग के अंदर, इनका नाम है मैरी कॉम। 21वें राष्ट्रमंडल खेलों में पहला गोल्ड मेडल किसने जीता था? तो 21वें राष्ट्रमंडल खेलों का जो पहला मेडल है वो फ्लोरा डफी ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिला टेबल टेनिस एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो पहली भारतीय महिला बनने का जो गौरव है वो मिला है मनिका बत्रा को, और इन्होंने टेबल टेनिस की एकल स्पर्धा के अंदर, ठीक है, जो सिंगल इवेंट्स होता है इसके अंदर जीता है गोल्ड मेडल। और चलिए अब 2018 के अंदर भारत ने कहाँ कहाँ, किसने कौन कौन सा मेडल जीता है, तो वो मैं आप सभी को बता देता हूँ, ठीक है, मेरे पास में लिस्ट भी है। तो गोल्ड मेडल मनु भाकर, ठीक है, निशानेबाजी के अंदर, और 10 मीटर एयर पिस्टल वीमेंस का इनका गेम है। नेक्स्ट है जीतू राय, तो इनका भी निशानेबाजी के अंदर है, ठीक है, 10 मीटर एयर पिस्टल के अंदर। नेक्स्ट है श्रेयसी सिंह ने निशानेबाजी के अंदर, ठीक है, वुमेन डबल ट्रैप शूटिंग के अंदर मेडल जीता है। हिना सिद्धू निशानेबाजी 25 मीटर एयर पिस्टल वीमेंस के अंदर। अनीश भनवाल, ठीक है, तो इन्होंने निशानेबाजी 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल के अंदर मेंस में गोल्ड मेडल जीता है। तेजस्विनी सावंत, जी हाँ, तेजस्विनी सावंत निशानेबाजी 50 मीटर राइफल विमेंस के अंदर मेडल जीता है। फिर है इसके बाद में संजीव राजपूत, निशानेबाजी 50 मीटर राइफल 3 पोजीशंस के अंदर इन्होंने मेडल जीता है। सिल्वर मेडल्स की अगर आप बात कर रहे हैं तो सिल्वर मेडल्स है यहाँ पर, जी हाँ, निशानेबाजी के मैं आपको बता रहा हूँ कि निशानेबाजी में कितने आई है, ठीक है। तो हिना सिद्धू ने जीता है यहाँ पर निशानेबाजी 10 मीटर एयर पिस्टल वीमेंस के अंदर। फिर है मेहुली घोष निशानेबाजी 10 मीटर एयर राइफल्स वीमेंस, और तेजस्विनी सावंत निशानेबाजी महिला, ठीक है, तो यहाँ पर 50 मीटर राइफल प्रोन पोजीशन में। और अंजुम मुदगिल, तो इन्होंने भी जीता है यहाँ पर महिला की जो आपका वीमेंस के अंदर 50 मीटर राइफल्स के अंदर। ब्रोंज मेडल जो शूटिंग के अंदर आए हैं, ठीक है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। शूटिंग में रवि कुमार ने निशानेबाजी में 10 मीटर एयर राइफल्स मेंस में। ओम प्रकाश मिथारवाल निशानेबाजी 10 मीटर एयर पिस्टल के अंदर। और फिर उसके बाद में है ओम प्रकाश निशानेबाजी के अंदर, ठीक है, तो इन्होंने भी जीता है यहाँ पर 50 मीटर पिस्टल के अंदर। अपूर्वी चंदेला, ठीक है, तो इन्होंने भी जीता है यहाँ पर निशानेबाजी में 10 मीटर एयर राइफल के अंदर ब्रोंज मेडल। और इसके बाद में है अंकुर मित्तल, ठीक है, तो इन्होंने भी जीता है, ठीक है, तो यहाँ पर पुरुष डबल जाल के अंदर, ठीक है, मेडल। तो ये थे यहाँ पर कुछ शूटिंग से रिलेटेड जिन्होंने मेडल्स जीते हैं, ठीक है। और अब यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल हम देख लेते हैं जो अभी कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 की रही है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो बोरबीज, यहाँ बोरबीज जो शुभंकर बनाया गया था, देखिए इसकी पिक्चर है, मैंने वैसे भी थंबनेल के अंदर लगा रखी है, और ठीक है ऐसा ही देखिए कितना प्यारा लग रहा है। तो ये शुभंकर रहा है, ठीक है, इसको याद रखना है। और टोटल कुल देश कितने भाग लिए थे? तो कुल देश थे टोटल भाग लेने वाले 71, और जो खेल की स्पर्धाएं थी 18 स्पोर्ट्स थे, और 7 पैरा स्पोर्ट्स इसके अंदर शामिल किए गए थे। कुल स्पर्धाएं, टोटल इवेंट्स जो टोटल रहे थे यहाँ पर 275 रहे थे। और कुल खिलाड़ी कितने थे? तो 4426 खिलाड़ियों ने पार्टिसिपेट किया है। राष्ट्रमंडल खेल 2018 का जो शुभंकर रहा है ये है बोरबी, और जिसका चयन 2016 के अंदर किया गया था, ठीक है। मेज़बान देश रहा ऑस्ट्रेलिया। और इसके साथ में अगर आप शहर की बात करते हैं तो यहाँ पर गोल्ड कोस्ट और क्वींसलैंड के अंदर ये गेम खेले गए थे। ध्येय वाक्य जो था, जी हाँ, आप कह सकते हैं कि मोटो क्या था, तो ये था शेयर द ड्रीम, सपनों को साझा करें, ठीक है, हिंदी में। और नेक्स्ट है आपका कि उद्घाटन समारोह कब हुआ था? तो 4 अप्रैल 2018 को, और समापन समारोह हुआ था 15 अप्रैल 2018
2018 को। उद्घाटन स्थल जो रहा, ठीक है, जो ओपनिंग सेरेमनी हुई है वो करारा स्टेडियम के अंदर रही थी और मुख्य अतिथि के तौर पर प्रिंस चार्ल्स रहे थे, ठीक। और कॉमनवेल्थ गेम्स से रिलेटेड जो हिस्ट्री है वो भी मैं आपको बताऊंगा कि प्रिंस चार्ल्स है उसको मुख्य अतिथि क्यों बनाया गया था। उद्घाटन टाइम पे जो फ्लैग बीरर रही थी भारत की तरफ से वो थी पीवी संधू। और 22वें राष्ट्रमंडल खेल कहाँ होंगे, तो ये भी क्वेश्चन आपसे बन सकता है। तो ये आपके 2022 के अंदर बर्मिंघम इंग्लैंड के अंदर खेले जाएंगे। पहली बार शामिल खेल कौन कौन से किए गए थे कॉमनवेल्थ गेम्स में, तो एक तो है बीच वॉलीबॉल, ठीक है, महिला रग्बी, वीमेंस रग्बी, और इसके साथ में पैरा ट्राइथलॉन है, ये आपके शामिल किए गए थे, ठीक है। तो 3 इवेंट्स इसमें शामिल किए गए थे। नेक्स्ट है यहाँ पर राष्ट्रमंडल खेल या राष्ट्रकुल खेलों का पुराना नाम क्या था, तो ये क्वेश्चन यहाँ पर थोड़ा सा हिस्ट्री से रिलेटेड आपके लिए रहेगा। तो पहले इनको शुरुआत में जाना जाता था ब्रिटिश एम्पायर खेल के नाम से, जब 1930 में इनकी शुरुआत हुई थी। अब यहाँ पर है कि 1930 के अंदर जो इनकी राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत हुई है वो कहाँ से हुई है, तो हैमिल्टन कनाडा के अंदर ये खेले गए हैं। नेक्स्ट है कि 19वें राष्ट्रमंडल खेल है वो कहाँ पर आयोजित किए गए थे, तो नई दिल्ली के अंदर, ठीक है, 2010 के अंदर आयोजित किए गए थे। 20वें राष्ट्रमंडल खेल है वो कहाँ पर खेले गए, तो वो आप सभी को पता है, ये खेले गए थे आपके ग्लासगो स्कॉटलैंड के अंदर 2014 के अंदर। और भाई डेली लाइव क्लासेस, जी हाँ, डेली लाइव क्लासेस आप सबके फिजिकल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए प्रोवाइड करवाई जाती है। तो आप जी हाँ बिना किसी हेजिटेशन के सिर्फ जी हाँ चैनल को विजिट कीजिए। सब्सक्राइब करने का दिल नहीं करता है, ठीक है, लाइक करने का भी दिल नहीं करता, तो आप जरूर देखिए अगर आपका दिल करे तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि कितने देशों ने भाग लिया था 21वें राष्ट्रमंडल खेलों में, तो 71 है। और 21वें राष्ट्रमंडल खेलों के अंदर किस देश ने सर्वाधिक पदक जीते और पहला स्थान हासिल किया, तो ये ऑस्ट्रेलिया। भारत ने कुल कितने पदक जीते, भाई थोड़ा सा एक बार रिवाइज हो रहा है तो इसको एक बार रिवाइज कर लीजिए, उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। तो 66 पदक भारत ने टोटल जीते थे। और 21वें राष्ट्रमंडल खेलों के अंदर कुल कितने स्वर्ण पदक भारत ने जीते, तो ये 26, ठीक है, मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी। और 21वें राष्ट्रमंडल खेलों के अंदर भारत का कौन सा स्थान आया था, तीसरा स्थान आया था, भाई इस चीज को याद रखना है। और भारत ने अब तक कितने राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लिया है, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो भारत ने अब तक यहाँ पर 17 राष्ट्रमंडल खेलों के अंदर भाग लिया है, ठीक है। और भारत ने 2034 नहीं भाई 1934, ठीक है, 1934 का जो सेकंड कॉमनवेल्थ गेम्स है वहां से भाग लेना शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि राष्ट्रमंडल खेलों में सबसे पहला पदक किस भारतीय ने जीता था। यहाँ पर ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। अब हिस्ट्री से थोड़ा रिलेट हम करेंगे। तो राष्ट्रमंडल खेलों के अंदर जो पहला पदक जीतने वाले हैं ये है राशिद अनवर, और 1934 के अंदर लंदन के अंदर इन्होंने ये मेडल जीता था। नेक्स्ट है कि 21वें राष्ट्रमंडल खेलों में बैडमिंटन के महिला सिंगल्स में किस खिलाड़ी ने भारत को स्वर्ण पदक दिलाया, तो ये है साइना नेहवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, 21वें राष्ट्रमंडल खेलों में किस भारतीय ने प्रथम स्वर्ण पदक दिलाया है, तो प्रथम स्वर्ण पदक दिलाने वाली है राष्ट्रमंडल खेलों के अंदर वो है मीराबाई चानू, ठीक है। 21वें राष्ट्रमंडल खेलों की बात कर रहे हैं भाई, ठीक है। नेक्स्ट है कि 22वें राष्ट्रमंडल खेल है उनका आयोजन स्थल क्या रहेगा, तो ये है आपका यूनाइटेड किंगडम मीन्स आपका लंदन और बर्मिंघम के अंदर ये खेले जाएंगे इंग्लैंड में, ठीक है। तो 2022 के अंदर खेले जाएंगे अभी। नेक्स्ट है कि भारत ने पहली बार कब पार्टिसिपेट किया है, तो 1934 लंदन कॉमनवेल्थ गेम से पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है, 1934 से। 20वें राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों ने किस खेल में सर्वाधिक 5 स्वर्ण पदक जीते थे, तो 20वें जो राष्ट्रमंडल खेल आपके खेले गए थे ग्लासगो स्कॉटलैंड, उसमें भारत ने कुश्ती के अंदर 5 स्वर्ण पदक जीते थे। 20वें राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों ने किस खेल में भारत के लिए राष्ट्रमंडल खेलों के इतिहास का पहला स्वर्ण पदक जीता, तो जी हाँ पहला स्वर्ण पदक इतिहास का जो राष्ट्रमंडल खेलों का है, तो इसमें स्क्वैश के अंदर भारत ने पहला जी हाँ स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर और क्वेश्चन में पूछा गया है कि 20वें राष्ट्रमंडल खेलों में किन भारतीय खिलाड़ियों ने स्क्वैश में स्वर्ण पदक जीता, तो स्क्वैश के अंदर जहां 2014 ग्लासगो स्कॉटलैंड के अंदर भारत की दीपिका पल्लिकल और जोशना चिनप्पा ने ये मेडल जीता है स्क्वैश में भारत के लिए 2014 20वें राष्ट्रमंडल खेलों में। 20वें राष्ट्रमंडल खेलों में कौन सी खिलाड़ी राष्ट्रमंडल खेलों के इतिहास में जिम्नास्टिक स्पर्धा में पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी बनी है, तो ये है दीपा करमारकर। और दीपा करमारकर के बारे में एक चीज़ और बता दूं भैया आपको कि 2016 का जो ओलंपिक खेला गया था उसमें भारत की दीपा करमारकर ने जिम्नास्टिक के जो इवेंट्स होते हैं उसमें चौथा स्थान है भारत के लिए हासिल किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रमंडल खेलों में सर्वश्रेष्ठ एथलीट का कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, तो राष्ट्रमंडल खेलों के अंदर जहाँ जो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी होता है या फिर कह सकते हैं कि बेस्ट एथलीट जो बनता है उसको
डेविड डिक्सन पुरस्कार है वो दिया जाता है। ठीक है, ये अभी देखिए ये क्वेश्चंस आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन रहे हैं, इन चीज़ों को याद कर लीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा भाई। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है भाई, सिर्फ एक शेयर वाला बटन है वो जरूर दबाया कीजिए। डेविड डिक्सन पुरस्कार का शुभारंभ कब किया गया था, तो ये क्वेश्चन भी आपसे बन सकता है। तो 2002 में पहली बार इसकी शुरुआत की गई है। 20वें राष्ट्रमंडल खेलों में डेविड डिक्सन पुरस्कार किसे दिया गया था, जी हाँ 2014 का जो 20वां आपका राष्ट्रमंडल खेल खेला गया है, तो इसमें दिया गया है फ्रैंकी जोन्स को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, अब तक किस भारतीय खिलाड़ी को डेविड डिक्सन पुरस्कार मिला है, तो अब तक जी हाँ एक ही भारत के खिलाड़ी हैं जिनका नाम है समरेश जंग। जी हाँ, और ये कह सकते हैं कि शूटिंग से बिलोंग करते हैं और इन्होंने जी हाँ डेविड डिक्सन पुरस्कार है वो जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, किन राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने अभी तक भाग नहीं लिया। देखिए मैंने आपको बताया था कि अभी तक 21 खेले गए हैं। ठीक है, 21 टोटल कॉमनवेल्थ गेम्स हुए हैं और इसमें से भारत ने 17 के अंदर पार्टिसिपेट किया है। ठीक है, अब कौन कौन से में पार्टिसिपेट नहीं किया है उस चीज़ को भी आप नोट कर लीजिएगा। और अगर आपको सीरीज इंपॉर्टेंट लग रही है, लाइक शेयर सब्सक्राइब वाला बटन जरूर दबाना भाई। ठीक है, तो 1930 में भारत ने पहले में पार्टिसिपेट नहीं किया, उसके बाद में 1950, फिर 1962 और 1986 के जो कॉमनवेल्थ गेम्स खेले गए हैं इसमें भारत ने पार्टिसिपेट नहीं किया। क्वींस बैटन रिले की शुरुआत है वो कब और कहाँ हुई थी, तो क्वींस बैटन रिले जो आपकी कह सकते हैं कि शुरुआत की गई है इसकी 1958 के अंदर कार्डिफ राष्ट्रमंडल खेलों से शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब तक के राष्ट्रमंडल खेल जी हाँ जहाँ जहाँ पर खेले गए हैं और स्थान कौन सा रहा और भाग लेने वाले देश कितने रहे, तो वो भी आपके लिए डिटेल में यहाँ पर लेके आया हूँ। तो भाई पूरी की पूरी आपको कंप्लीट हिस्ट्री यहाँ पर करवाने वाले हैं। तो 1930 का जो आपका खेला गया है इसके अंदर 11 देशों ने भाग लिया था, हैमिल्टन कनाडा पहला स्थान। ठीक है, मीन्स यहाँ पर हैमिल्टन कनाडा में पहली बार आपके कॉमनवेल्थ गेम्स खेले गए। दूसरा जो आपका खेला गया है ये है 1934, इसमें 16 देशों ने भाग लिया था, लंदन इंग्लैंड के अंदर आपका खेला गया था। फिर है 1938 के अंदर 15 देशों ने भाग लिया था। ठीक है, और सिडनी ऑस्ट्रेलिया स्थान बना था। फिर है ऑकलैंड न्यूजीलैंड के अंदर 13 देशों ने भाग लिया था। 1942 में आपका कॉमनवेल्थ गेम खेला गया था। 1954 का कॉमनवेल्थ गेम है। फिर आपको देखिए यहाँ पर 1942 के बाद में 1946 का नहीं खेला गया है। ठीक है, और उसके बाद में है 1950 का भी आपका नहीं खेला गया है। तो ये आपको पता है कि जो आपका 1946 का है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर की वजह से, जहाँ सेकेंड वर्ल्ड वॉर वैसे तो समाप्त हो गया था लेकिन ओलंपिक जो कॉमनवेल्थ गेम्स है वो नहीं करवाए गए थे। तो ये 24 के अंदर, ठीक है 24 देशों ने इसमें भाग लिया था और वैंकूवर कनाडा के अंदर यहाँ पर कह सकते हैं कि ये खेला गया था। इसके बाद में 1958 इसमें 35 देशों ने भाग लिया था। फिर है कार्डिफ ब्रिटेन के अंदर खेला गया था। पर्थ ऑस्ट्रेलिया के अंदर 35 देशों ने भाग लिया था, 1962 के अंदर खेला गया था। फिर है कॉमनवेल्थ गेम्स 1966, फिर ये इसमें 42 देशों ने भाग लिया था और किंगस्टन जमैका के अंदर खेला गया था। फिर है इसके बाद में 1970 में 1970 का है, इसमें 42 देशों ने भाग लिया था और एडिनबरा स्कॉटलैंड के अंदर खेला गया था। कॉमनवेल्थ गेम्स 1974 में खेला गया और इसमें 38 देशों ने भाग लिया था और क्राइस्टचर्च 78 में 46 देशों ने भाग लिया था। फिर है ये है एडमटन, ठीक है एडमटन कनाडा के अंदर खेला गया। 1982 का जो कॉमनवेल्थ गेम्स है ये 46 देश भाग लेने वाले थे और ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया के अंदर इसका स्थान बनाया गया था। ठीक है, मेज़बानी की थी। नेक्स्ट है 1986 में 26 देशों ने भाग लिया था और एडिनबरा स्कॉटलैंड स्थान बनाया गया था। 1990 के अंदर 29 देशों ने भाग लिया था और इसमें ऑकलैंड न्यूजीलैंड के अंदर मेज़बानी दी गई थी। 1994 का है, इसके अंदर 64 देशों ने भाग लिया था और विक्टोरिया कनाडा के अंदर इसका मेज़बान कह सकते हैं कि जो ऑर्गेनाइजिंग कंट्री है वो बनाया गया था। फिर है 1998 के अंदर 70 देशों ने भाग लिया था और कुआलालंपुर मलेशिया के अंदर खेला गया। 2002 के अंदर 72 देशों ने भाग लिया था और मैनचेस्टर इंग्लैंड के अंदर खेला गया था। फिर है इसके बाद में 2006 और 2006 के अंदर 71 देशों ने भाग लिया था और मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया मेज़बानी की थी। नेक्स्ट 2010 और 71 देशों ने भाग लिया था और पहली बार भारत, जी हाँ पहली बार भारत ने कॉमनवेल्थ गेम्स की मेज़बानी की है। नेक्स्ट है फिर 2014 का 71 देश भाग लिया था और ग्लासगो स्कॉटलैंड के अंदर खेला गया था। 2018 का जो 21वां राष्ट्रमंडल खेल है ये, इसमें 71 देशों ने भाग लिया था और गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया के अंदर इसका स्थान बनाया गया था। और जो अब अगला होगा 2022 में वो आपका खेला जाएगा बर्मिंघम आपका
इंग्लैंड के अंदर। ठीक है, तो भाई ये था यहाँ पर थोड़ा सा गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स किस सन में हुए और कितने देशों ने भाग लिया और उसका जो मेज़बान और होस्टिंग कंट्री है कौन सा रहा। अब थोड़ी सी हिस्ट्री यहाँ पर देख लेते हैं क्योंकि ये ज़रूरी रहेगी। थोड़ी सी देखिए आपके लिए वापस से फिर वही चीज़ें रिपीट हो रही हैं, लेकिन रिपीट ज़रूरी है, जहाँ रिपीट और फिर बीट। तो यहाँ पर पहला है कि राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत है 1930 और कॉमनवेल्थ गेम्स का जो मस्कट क्या सॉरी मोटो क्या था, तो ये शेयर्ड द ड्रीम। इन चीज़ों को ये याद कर लीजिएगा। ठीक है, कॉमनवेल्थ गेम्स का शुभंकर बोरोबी। और इसके बाद में कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 के अंदर भारत का पदक तालिका में स्थान कौन सा था, तीसरा। और ऑस्ट्रेलिया ने राष्ट्रमंडल खेलों की मेज़बानी कितनी बार की है, ठीक है 5 बार कर चुका है और 5वीं बार अभी 2018 में की थी। इसके बाद में ऑस्ट्रेलिया सॉरी जो कॉमनवेल्थ गेम्स 21 में जो कॉमनवेल्थ गेम्स है इसमें भारत ने कुल कितने पदक जीते, तो 66 जीते थे। और सबसे ज़्यादा जो पदक है किस इवेंट के अंदर भारत ने जीते हैं, तो वो है शूटिंग के अंदर। नेक्स्ट है कि कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर जो आपके 21वें कॉमनवेल्थ गेम्स खेले गए इसमें कौन सा देश है पहले स्थान पर रहा था, तो ऑस्ट्रेलिया रहा था। कॉमनवेल्थ गेम्स के शुभारंभ में, ठीक है, भारत की ओर से ध्वजवाहक कौन रही, तो पीवी संधू। ठीक है, और जहाँ सबसे ज़्यादा पदक किसने जीते थे, तो ये है मनिका बत्रा ने। और नेक्स्ट है कि कॉमनवेल्थ गेम्स में हरियाणा की तरफ से कितने मेडल जीते गए, तो भाई हरियाणा ने 22 पदक जीते थे। ठीक है, इस चीज़ को भी याद रखना। सबसे अधिक वैसे राज्य के बारे में पूछा गया। ठीक है, मैं थोड़ा क्वेश्चन को दूसरे वे में पढ़ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि 21वें कॉमनवेल्थ गेम्स में अंतिम समारोह के अंदर जहाँ जो क्लोजिंग सेरेमनी है उसमें ध्वजवाहक कौन रही, तो यह है MC मैरी कॉम। और 21वें राष्ट्रमंडल खेलों के अंदर सबसे पहला गोल्ड मेडल किसने जीता, तो ये है मीराबाई चानू। और नेक्स्ट है कि सबसे युवा खिलाड़ी कौन है, तो वो है अनीश भनवाला। और नेक्स्ट है कि मनु भाकर। ठीक है, भास्कर है, मनु भाकर पढ़िएगा। ठीक है, तो मनु भाकर यहाँ किस राज्य की रहने वाली हैं, तो ये है हरियाणा की। शूटिंग के अंदर, ठीक है, 10 मीटर एयर पिस्टल के अंदर इन्होंने मेडल जीता है भारत के लिए। 22वीं कॉमनवेल्थ गेम्स है वो कहाँ पर खेली जाएंगी, तो इंग्लैंड के बर्मिंघम में खेली जाएगी। और हाल ही में जो गोल्ड कोस्ट में आयोजित राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने कितने गोल्ड मेडल जीते, तो यह है 26। और जी हाँ, यहाँ पर किस खिलाड़ी ने लगातार 3 राष्ट्रमंडल खेलों के अंदर मेडल जीते हैं, सुशील कुमार। ठीक है, रिपीट इसलिए कर रहा हूँ भाई ताकि आपको याद रह जाए, क्योंकि इसके बाद में अभी हिस्ट्री पे चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है कि नीरज चोपड़ा भारत के किस खेल से संबंधित है, तो ये है एक एथलेटिक्स से। ठीक है, जैवलिन थ्रो इनका इवेंट। और 21वें राष्ट्रमंडल खेल 2018 के अंदर सबसे अधिक पदक जीतने वाली मनिका बत्रा का गेम कौन सा है, तो यह टेबल टेनिस। और भारत ने सबसे ज़्यादा किस कॉमनवेल्थ गेम्स में सबसे ज़्यादा मेडल जीते हैं, तो ये है 2010 नई दिल्ली के अंदर जहाँ जो खेला गया था कॉमनवेल्थ गेम्स, इसमें 101 पदक भारत ने जीते थे। वह एकमात्र भारतीय खिलाड़ी जिसने कॉमनवेल्थ गेम्स में बैडमिंटन की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता, तो इनका नाम है साइना नेहवाल। सॉरी, सानिया नेहवाल लिखा हुआ, तो इसको आप साइना नेहवाल पढ़िएगा। नेक्स्ट है कि आपकी कि राष्ट्रमंडल खेलों के अंदर गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला मुक्केबाज कौन है, तो इनका नाम है MC मैरी कॉम। और 21वें राष्ट्रमंडल खेलों में पहला गोल्ड मेडल किसने जीता था, तो ये है फ्लोरा डफी। और नेक्स्ट है कि महिला टेबल टेनिस एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है, तो ये है मनिका बत्रा। अब चलिए थोड़ा सा हिस्ट्री की तरफ चलते हैं। और हिस्ट्री के ये 10 क्वेश्चन, जी हाँ 10 से 12 क्वेश्चन रहेंगे। और ये क्वेश्चन तो भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट आप याद कर लीजिएगा। भाई पहला है कि वर्ष 1928 में कनाडा के एक प्रमुख एथलीट, जी हाँ नाम याद रखना भाई, एथलीट का क्या नाम है, बॉबी रॉबिन्सन। जी हाँ, बॉबी रॉबिन्सन ने 1928, कनाडा का एक प्रमुख एथलीट है, इनको प्रथम कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन करने का भार सौंपा गया था। नाम याद रखना भाई, क्या नाम है, बॉबी रॉबिन्सन। ठीक है, और हर 4 साल के अंतराल पर कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन किया जाता है। और 2 ओलंपिक, जी हाँ ओलंपिक के आप कह सकते हैं कि मध्यावधि का मतलब यह है कि जैसे अभी आपका देखिए 2021 में आपका, वैसे तो टोक्यो ओलंपिक 2020 में खेला जाना था, लेकिन कोविड की वजह से वो 2021 में खेला गया। तो उसके 2 साल के बाद में, जी हाँ जब ओलंपिक आपके खेल लिए जाते हैं तो उसके 2 साल के बाद में आपका कॉमनवेल्थ गेम करवाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन CGF, जी हाँ कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन, इस चीज़ को भी याद रखना। ठीक है, CGF कॉमनवेल्थ गेम फेडरेशन के द्वारा करवाया जाता है। और CGF, जी हाँ कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, तो ये लंदन के अंदर रहेगा। कॉमनवेल्थ गेम्स की शुरुआत क्वींस बैटन रिले से होती है, ये भी आपने याद रखना है भाई। ठीक है, क्वींस बैटन रिले से इसकी शुरुआत होती है, जो कि
जो बकिंगम आपका पैलेस है, ठीक है, बकिंगम पैलेस से शुरू होकर आयोजित स्थल, जी हाँ, जो आयोजन स्थल है वहां तक पहुंचाया जाता है। अब सवाल आया कि बकिंगम जो पैलेस है आपका लंदन में, यहाँ से क्वींस बैटल रिले है वो चलती है और आयोजन स्थल तक क्यों जाती है। आपको एक चीज याद रखनी है भाई, जितने भी राष्ट्रमंडल खेल के अंदर भाग लेने वाली कंट्रीज है वो किसी ना किसी तरीके से ब्रिटिश जो साम्राज्य था या फिर ये कह सकते हैं कि इंग्लैंड की हुकूमत के अंदर वो राज्य आए हैं, गुलाम रहे हैं, इसीलिए इनके अंदर वही देश वही नेशन पार्टिसिपेट करते हैं मोस्टली, जो कॉमनवेल्थ जो इन कह सकते हैं कि जो ब्रिटिश साम्राज्य इसके अधीन रहे हैं। नेक्स्ट को यहाँ पर पॉइंट नंबर 6 है कि सबसे पहले 1911, जी हाँ 1911 में सम्राट जॉर्ज वी, ठीक है, जॉर्ज पंचम है, राज्याभिषेक के उपलक्ष्य में लंदन के अंदर फेस्टिवल ऑफ द एम्पायर का आयोजन किया गया था। ठीक है, फेस्टिवल ऑफ द एम्पायर का आयोजन किया गया था और इसके अंदर 1911 के अंदर जो सम्राट, ठीक है, जॉर्ज वी है, इनके कह सकते हैं कि राज्याभिषेक के उपलक्ष्य में कुछ एक गेम्स है वो आयोजित किए गए थे। इसके बाद 1930, यहाँ 1930 के अंदर इंग्लैंड के अंदर ब्रिटिश एम्पायर गेम्स के नाम से कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन है पहली बार किया गया था। ठीक है, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। नेक्स्ट है कि सन 1954 में इसका नाम बदलकर, जी हाँ, ब्रिटिश एम्पायर गेम्स से नाम बदलकर इनका नाम रखा गया था ब्रिटिश एम्पायर एंड कॉमनवेल्थ गेम्स। ठीक है, नेक्स्ट है कि 1930 के जो पहले राष्ट्रमंडल खेल जिसमें सिर्फ 11 देशों के 400 एथलीट्स ने हिस्सा लिया था। ठीक है, जो आपके 1930 के अंदर हैमिल्टन कनाडा के अंदर खेले गए। दूसरे विश्व युद्ध के बाद कई सालों तक ये खेल है स्थगित कर दिए गए, कई सालों के तक कह सकते हैं कि ये गेम है आपके 1942 के बाद में फिर आपका 1950 के अंदर न्यूजीलैंड की ऑकलैंड के अंदर इनका आयोजन है दोबारा शुरू किया गया था। लेकिन आप ये कह सकते हैं कि इनके अंदर भी थोड़ा जो देश थे इनकी दिलचस्पी कम रही। अब है राष्ट्रमंडल खेल 2018। जी हाँ, ये हिस्ट्री थोड़ी सी मैंने देखी, आपको जो कम्युनिटी है हमारे यूट्यूब चैनल की वहाँ पर भी पोस्ट किया था कि राष्ट्रमंडल खेल जो आपके कॉमनवेल्थ गेम्स के नाम से जाने जाते हैं, इनका आयोजन 4 वर्ष में एक बार किया जाता है। सन 1930 कनाडा के ओंटेरियो हैमिल्टन शहर के अंदर ये पहली बार आपके खेले गए थे और राष्ट्रमंडल खेलों के अंदर 16 प्रकार की प्रतियोगिताएं होती है। राष्ट्रमंडल खेल संघ इन खेलों का आयोजन करता है। ठीक है, कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन। पहले इन खेलों को ब्रिटिश अंपायर खेल के नाम से जाना जाता था। 1954 में इसका नाम बदलकर ब्रिटिश अंपायर एवं राष्ट्रमंडल खेल रखा गया था। ठीक है, याद रखना भाई ये चीज़ 1954 के अंदर। फिर 1970 में इसका नाम बदलकर ब्रिटिश कॉमनवेल्थ गेम्स रखा गया और सन 1978 के अंदर फिर इसका नाम जो फाइनली है वो बदलकर कॉमनवेल्थ गेम्स रखा गया। और 1978 का जो आप कह सकते हैं कि खेला गया था, इसमें अब ये बोल रहा है कि 1978 के बाद में अगर हम बात कर रहे हैं तो जो कंट्रीज है वो इसमें पार्टिसिपेट करती है और 53 देशों की 71 टीमें भाग लेती है। आप ये कह सकते हैं कि जो आपके एक तरह से 71 जो देश हैं इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, 15 देशों की, क्योंकि उसके अंदर कुछ अधीन देश हैं वो भी इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, तो भाई लाइक शेयर फॉलो सब्सक्राइब तो जरूर बनता है भाई। देखिए मेहनत तो बिल्कुल लग रही है क्योंकि अभी जहाँ से मैं लाइव हो रहा हूँ वहाँ पर जी हाँ गर्मी बहुत ज़्यादा है। चलिए नेक्स्ट है, तो यहाँ पर देखिए आपके लिए लगातार ये कॉमनवेल्थ गेम्स की जो जीके अभी है वो आपके लिए मौजूद है। तो चलिए यहाँ पर अब थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। अब क्वेश्चंस की फॉर्म में अब हम इनको करने वाले हैं। 21वें राष्ट्रमंडल खेल का शुभंकर क्या था? अब यहाँ पर क्वेश्चन की फॉर्म में यही चीजें हम दोबारा से रिपीट करेंगे। बोरबी, जी हाँ, बोरबी का अर्थ क्या होता है? अब यहाँ पर आप डिटेल में देखेंगे कि जो बोरबी है 21वें राष्ट्रमंडल खेलों के अंदर जो शुभंकर बनाया गया था, इसका मतलब है युगाम्बे। ठीक है, युगाम्बे भाषा में कौला, ठीक है, कोआला इसका नाम है, जो कि गोल्ड कोस्ट और आसपास में निवास करने वाली आदिवासी जाति युगाम्बे द्वारा बोली जाती है। ठीक है, बोरबी ये वहीं से बनाया गया है। ठीक है, युगाम्बे, ठीक है, युगाम्बे जो आपके लोग हैं वहाँ पर उनके द्वारा जो बोली जाती है, आदिवासी जो लोग हैं, गोल्ड कोस्ट मीन्स जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर आपके मौजूद रहते हैं। और याद रखना भाई 2016 के अंदर इसका जो मस्कत है ये फाइनल कर दिया गया था। नेक्स्ट है कि राष्ट्रमंडल खेलों में कोई पदक जीतने वाला पहला भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो इनका नाम है राशिद अनवर। 1934 के अंदर इन्होंने कुश्ती की 74 किलोग्राम भार वर्ग के अंदर कांस्य पदक जीता है। ठीक है, भारत के राशिद अनवर 1934। और जबकि प्रथम जो स्वर्ण पदक जीतने का जो इतिहास है वो रचने वाले हैं मिल्खा सिंह 1958 के अंदर।
1958 के अंदर इन्होंने एथलेटिक्स के अंदर 440 यार्ड, जी हाँ, जो पहले 400 मीटर की रेस होती थी उसको पहले 440 यार्ड रेस का नाम दिया जाता था, तो इसमें भारत के मिल्खा सिंह ने स्वर्ण पदक जीता था। नेक्स्ट है कि राष्ट्रमंडल खेल 2018 में भारत की ओर से ध्वजवाहक कौन रही है। ठीक है, 2018 का जो ध्वजवाहक फ्लैग बेरर रहा, ठीक है, ओपनिंग सेरेमनी पर, वो थी बैडमिंटन स्टार पीवी संधू। नेक्स्ट क्वेश्चन, 21वें राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने कुल कितने पदक जीते, तो यहां पर आप डिटेल आपके लिए देखिए, कुल पदक जीते थे 66, ठीक है, जिसके अंदर 26 स्वर्ण, 20 रजत और 20 ही कांस्य पदक आपके शामिल हुए थे। और तीसरा स्थान भारत का रहा था। 21वें राष्ट्रमंडल खेल के समापन समारोह में भारत की ओर से ध्वजवाहक कौन रही, तो भारत की तरफ से दो ध्वजवाहक बनाई गई थी, वो थी एमसी मैरीकॉम। मुक्केबाजी 48 किलोग्राम भार विमेंस के अंदर इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है और पहली मुक्केबाज महिला बनी है जिसने भारत के लिए, ठीक है, मुक्केबाजी के अंदर स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रमंडल खेलों में कोई पदक जीतने वाला पहला भारतीय खिलाड़ी कौन है, तो भाई राशिद अनवर। कुश्ती के अंदर 74 किलोग्राम भार वर्ग, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया है। और जी हाँ, स्वर्ण पदक जीतने वाले हैं वो है मिल्खा सिंह 1958 के अंदर 440 यार्ड में। राष्ट्रमंडल खेल, जी हाँ, जो राष्ट्रमंडल गेम्स है, कॉमनवेल्थ गेम्स के नाम से या फिर आप इसको ब्रिटिश एम्पायर गेम्स के नाम से भी जाने जाते थे पहले, और 1978 में फाइनल कर दिया गया कि कॉमनवेल्थ गेम्स के नाम से जाने जाएंगे। तो कॉमनवेल्थ गेम्स में टेबल टेनिस के अंदर विमेन सिंगल्स के अंदर भारत के लिए गोल्ड मेडल जीतने वाली एकमात्र भारतीय खिलाड़ी कौन है, तो यह है मनिका बत्रा। देश के सबसे कम उम्र में गोल्ड जीतने वाले खिलाड़ी का नाम क्या है, तो इनका नाम है अनीश भनवाला। निशानेबाजी 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल मेंस के अंदर इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। कॉमनवेल्थ गेम्स में 3 गोल्ड मेडल जीतने वाले पहली भारतीय शटलर कौन बन गई है, तो 3 गोल्ड मेडल जीतने वाली यह है साइना नेहवाल। इन्होंने 2010, 2018 विमेंस और 2018 के ही जो बैडमिंटन का जो मिश्र, ठीक है, मिक्स्ड डबल जिसको आप कहते हैं, ठीक है, मिक्स्ड डबल के अंदर इन्होंने मेडल जीता है, ठीक है, गोल्ड मेडल जीतने वाले। 2010, ठीक है, सिंगल जीता, फिर 2018 के अंदर वीमेन सिंगल्स में, और 2018 के अंदर ही मींस 21वें कॉमनवेल्थ गेम्स में ही इन्होंने मिक्स्ड डबल बैडमिंटन के अंदर गोल्ड मेडल जीता। ठीक है, साथ ही कॉमनवेल्थ गेम्स में बैडमिंटन वीमेन सिंगल्स में 2 गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी होने का गौरव है वो भी साइना नेहवाल को हासिल है। कॉमनवेल्थ गेम्स में जेवलिन फेक, जी हाँ, जेवलिन थ्रो के अंदर स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन है, तो पहले भारतीय खिलाड़ी, ठीक है, तो पहले भारतीय खिलाड़ी, पहली नहीं भाई, पहले भारतीय खिलाड़ी तो ये हैं नीरज चोपड़ा। और 2018 कॉमनवेल्थ गेम्स में 86.47 मीटर, ठीक है, 86.47 मीटर का जो भाला है ये इन्होंने थ्रो किया था और स्वर्ण पदक है अपने नाम किया था। 21वें कॉमनवेल्थ गेम्स में सबसे अधिक मेडल जीतने वाले भारतीय खिलाड़ी का नाम क्या है, तो इनका नाम है मनिका बत्रा। और इन्होंने टेबल टेनिस के विविध स्पर्धाओं के अंदर कुल 4 मेडल जीते हैं, जिसके अंदर 2 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य पदक इन्होंने अपने नाम किया है। 21वें कॉमनवेल्थ गेम्स का मोटो क्या था, तो ये है शेयर द ड्रीम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि राष्ट्रमंडल खेल्स में अब तक कितने ऐसे देश हैं जो सभी राष्ट्रमंडल खेलों के अंदर हिस्सा ले चुके हैं। 21 राष्ट्रमंडल खेल खेले जा चुके हैं, 21वां संस्करण वो खेला गया था 2018 में। तो इसके अंदर 6 देश ऐसे हैं जो हर एक गेम्स के अंदर भाग ले रहे हैं, जितने भी आपके खेले गए हैं। तो ये एक तो है कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स। ठीक है, तो ये 6 कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रही हैं लगातार। 21वें राष्ट्रमंडल खेलों में किस 2 नए खेलों को शामिल किया गया, एक तो है विमेन्स रग्बी और एक है बीच वॉलीबॉल। 21वें कॉमनवेल्थ गेम्स में महिलाओं की डबल ट्रैप स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय खिलाड़ी का नाम क्या है, तो ये है श्रेयसी सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीपिका पल्लिकल और सौरभ घोषाल किस खेल से संबंधित है, तो ये स्क्वैश से संबंधित है। और 21वें राष्ट्रमंडल खेलों में स्क्वैश मिक्स्ड डबल के अंदर इन्होंने रजत पदक जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इनमें से कौन सा देश 31 मार्च 2018 को राष्ट्रमंडल खेल संघ का सदस्य के रूप में पुनः चयन होने के बाद राष्ट्रमंडल खेलों में वापसी की है, तो जी हाँ, कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर वापसी करने वाला जो देश है 31 मार्च 2018 को, ठीक है, वापसी से इन्होंने सदस्यता हासिल किया, तो ये है गाम्बिया। ठीक है, जबकि मालदीव ने अक्टूबर 2016 में राष्ट्रमंडल खेलों में से अपना नाम है वो वापस ले लिया है। ठीक है, मीन्स यहाँ पर 2016 अक्टूबर 2016 से राष्ट्रमंडल खेलों का जो मालदीव है वो हिस्सा नहीं है। ठीक, गाम्बिया ने वापस ली। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि 21वें कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के लिए पहला पदक
किसने दिलाया है? तो ये है गुरु राजा पुजारी। गुरु राजा पुजारी ने 55 किलोग्राम भार वर्ग के अंदर वेट लिफ्टिंग में भारत को जो पहला पदक दिलाने का काम है वो किया है, रजत पदक, जबकि पहला स्वर्ण पदक है वो दिलाने का काम किया है मीराबाई चानू ने 48 किलोग्राम भार वर्ग के अंदर। 21वें राष्ट्रमंडल खेल में भारत ने किस खेल में सबसे अधिक पदक जीते हैं? तो निशानेबाजी के अंदर 16 पदक जीते हैं, ठीक है। वो मैंने आपको देखिए सीरीज के अंदर बताए थे, ठीक है। मैंने पूरे पूरे बताया कि गोल्ड कितने जीते हैं, सिल्वर कितने जीते हैं और ब्रॉन्ज कितने जीते हैं। तो 7 स्वर्ण पदक हैं, 4 रजत है और 5 कांस्य पदक उसके अंदर शामिल है, तो टोटल 16 है। 21वें राष्ट्रमंडल खेल किस देश में आयोजित किए गए थे? तो ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड के गोल्ड कोस्ट के अंदर शामिल किए गए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया में अब तक कितने राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया जा चुका है? तो 5 बार आयोजन हो चुका है। पहली बार 1938 के अंदर हुआ था आयोजन, ठीक है, सिडनी में, और फिर 1962 पर्थ के अंदर, 1982 ब्रिस्बेन, और 2006 मेलबर्न, और 2018 के अंदर गोल्ड कोस्ट के अंदर हुए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 21वें राष्ट्रमंडल खेल्स में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता? तो गुरु राजा पुजारी, 55 किलोग्राम भार वर्ग पुरुष के अंदर, ठीक है, इन्होंने मेडल जीता है, रजत पदक जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी राष्ट्रमंडल स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ी भूतपूर्व रेल मंत्री की पुत्री हैं? तो श्रेयसी सिंह हैं, वो जो हमारे भारत के अंदर भूतपूर्व रेल मंत्री हैं उनकी बेटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रमंडल खेल में पैरा स्पोर्ट्स में कोई मेडल जीतने वाला भारत के पहले प्रथम खिलाड़ी कौन है? तो सचिन चौधरी, पुरुष हैवी वेट पावर लिफ्टिंग के अंदर इन्होंने कांस्य पदक भारत के लिए जीता है, ठीक है, पैरा स्पोर्ट्स में कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए। कुश्ती में लगातार 3 राष्ट्रमंडल खेल में स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? तो यह सुशील कुमार, इन्होंने 2010 दिल्ली के अंदर, 2014 ग्लासगो के अंदर और 2018 गोल्ड कोस्ट के अंदर भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता है कॉमनवेल्थ गेम्स में। तो ये थी भाई मेरी तरफ से आप सब के लिए एक यूनिक सीरीज, भाई मेरी तरफ से यूनिक थी, मेरी तरफ से मैंने कोशिश की कि मैं अपना 100% इस सीरीज के अंदर दे पाऊँ, आपके कॉमनवेल्थ गेम्स की छोटी छोटी जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है और जो आपके एग्जाम्स में लगभग पूछे जाने की संभावनाएं हैं वो मैं सभी आपके लिए लेकर आया। तो कैसी लगी सीरीज प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर सीरीज़ अच्छी लगी है तो भाई आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, अगर नहीं लगी है तो भी आप सबके लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, और लाइक शेयर सब्सक्राइब, जी हाँ एक काम तो ज़रूर आपको करना है। और इसके साथ में जी हाँ फिजिकल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए आप लगातार पवन कुमार विश्वजीत यूट्यूब चैनल पर देख पाएंगे डेली लाइव क्लासेस, ठीक है, शाम को, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।